के साथ करेंगे। जहानाबाद से बड़ी खबर मिल रही है, युवक को सिर में गोली मारी गई है। चातर गांव का रहने वाला दीपक कुमार बताया जा रहा है, जिसके सिर में गोली मारी गई। जानकारी के मुताबिक दीपक कुमार जहानाबाद से अपने घर चातर जा रहा था और इसी दौरान डेढ़सैया गांव के पास अज्ञात अपराधियों ने उस पर गोली चला दी, जिससे युवक बुरी तरह घायल हो गया। आनन फानन में लोगों ने सदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मामले पर पुलिस और परिजनों ने फिलहाल कुछ नहीं बोला है। न्यूज 18 संवाददाता राजीव रंजन विमल अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या अपडेट, किस वजह से गोली मारी गई है, कुछ जानकारी मिल पाई? थोड़ी देर पहले की घटना है ये चित्रा, और अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस को भी ये जानकारी मिली कि सड़क पर किसी ने गोली मार दी है। किसने मारी है इसकी जानकारी नहीं मिली है, क्यों मारी है इसकी भी जानकारी नहीं मिली है। जो लड़का, जिस युवक की बात हम कर रहे हैं, उनका नाम दीपक था और वो जहानाबाद से लौट रहे थे अपने घर, और जो घर है उनका चातर वो जहानाबाद से डेढ़सैया के बाद पड़ता है, और डेढ़सैया में ही पीछे से किसी ने गोली मारी है। पुलिस की टीम पीओपी पर पहुंची है और विस्तृत जानकारी इकट्ठा किया जा रहा है। ठीक है, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए राजीव, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। समस्तीपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां सराय रंजन थाना क्षेत्र के रायपुर बुजुर्ग गांव में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। यहां 2 बाइक पर सवार होकर आए करीब 5 नकाबपोश अपराधियों ने भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र पर धावा बोल दिया। अपराधियों ने सीएसपी संचालक और वहां मौजूद ग्राहकों को पिस्टल के बल पर डराया, धमकाया और करीब 2,40,000 रुपए कैश लूट कर फरार हो गए। वारदात के बाद अपराधियों का भागते हुए एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें वो 2 बाइक पर तेजी से सड़क पर जाते दिख रहे हैं। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। ग्राम पंचायत रायपुर 11:40 के लगभग में 5 अपराधी 2 मोटरसाइकिल से मेरे यहाँ आए और लूटपाट किए। 2 लोगों के पास बंदूक है, जो हमारे ग्राहक सेवा केंद्र पर कस्टमर थे उनके भी काम दिए। हमारे यहाँ जो संचालक थे, सब जो जिसको बोलते हैं, उसके भी काम दिए। फिर अंदर आ गए और इतना पैसा था वो लेके चले गए। कितने की लूट हुई थी? लगभग 2 लाख के आसपास। 2 लाख। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 5 आदमी आए और 4 आदमी के द्वारा अंदर घुस सके घटना कारित किया गया है। उस समय कुछ यहाँ चश्मदीद गवाह भी थे और जो सीएसपी संचालक है वो भी थे, जो कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दिए हुए हैं। और बाहर जाने का जो मार्ग है, पलायन का मार्ग है और आने जाने का मार्ग है, उसके बारे में भी जानकारी मिली है। पुलिस टीम उस पर काम कर रही है। समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में भी अपराधियों ने कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। वीरसिंहपुर पेट्रोल पंप के पास सेंट्रल बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र पर 3 हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया। अपराधियों ने वहां मौजूद कर्मियों को हथियार के बल पर बंधक बना लिया और करीब 1 लाख रुपए कैश लूट लिए। वारदात को अंजाम देकर भागते समय बदमाशों ने इलाके में दहशत फैलाने के उद्देश्य से 3 राउंड हवाई फायरिंग भी की। हुई है, गोलीबारी के बाद लूट भी, 1 लाख रुपया लूट करके ले गया है जो अपराधी है। गोलीबारी भी हुई, लगभग कई राउंड गोली चली है, लेकिन संचालक जो है वो बच गए हैं। और अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे और ये दोनों ही तस्वीर समस्तीपुर की है। ये तस्वीर आप देखिए, ये दोनों तस्वीर समस्तीपुर की है। पहली तस्वीर सराय रंजन थाना क्षेत्र अंतर्गत रायपुर बुजुर्ग गांव स्थित भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र की है, जहां 5 की नकाबपोश अपराधियों ने फायरिंग की है और 2,40,000 रुपए की लूट कर फरार हो गए। और ये दूसरी तस्वीर आपको कल्याणपुर थाना क्षेत्र की दिखा रहे हैं, जहां सेंट्रल बैंक सीएसपी की है, जहां 3 लुटेरों ने बंदूक की नोक पर 1 लाख रुपए लूट लिए हैं। तो हाल के कुछ दिनों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई है। अगर एक हफ्ते की ही बात करें, शुरुआत कर लेते हैं 12 मई से, तो 12 मई 2026 की अगर बात करें तो शराब की मुखबिरी के शक में युवक पर जानलेवा हमला किया गया था। फिर 15 मई 2026 की तारीख उजियारपुर में मोबाइल चोरी के शक में नाबालिग की हत्या कर दी गई थी। 15 मई 2026 की तारीख को ही गैराज संचालक को सीने में गोली मार दी गई थी। 15 मई 2026 को मथुरापुर में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म की खबर सामने आई। फिर 17 मई 2026 की तारीख उजियारपुर में लूटपाट का विरोध करने पर युवक को गोली मार दी गई। उम्मीद है समस्तीपुर के एसपी
और पुलिस के तमाम अधिकारी इस खबर को देख रहे होंगे और ऐसी घटनाओं पर लगाम लगेगी। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में अपराधियों के खिलाफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सख्त एक्शन वाले संदेश का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। लगातार अपराधियों का एनकाउंटर जारी है। आज सुबह भी पटना और सिवान में 2 एनकाउंटर के बाद अपराधियों में खलबली मच गई, क्योंकि पुलिस बदमाशों को अब उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है। संदेश साफ है, बिहार में रहना है तो अपराध छोड़ना पड़ेगा, वरना खानी होगी सिर्फ पुलिस की गोली। तो आपको बता दें कि अब लगातार कार्रवाई जारी है और ऑपरेशन लंगड़ा बिहार में चलाया जा रहा है। सीधे अपराधियों को अब उन्हीं की भाषा में जवाब पुलिस भी दे रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से पुलिस के हाथ खोल दिए गए हैं और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिस को खुली छूट दे दी है, जिसका असर अब जमीन पर दिखना शुरू हो गया है और पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अगमकुआं पटना सिटी की पहली तस्वीर आप देखिए, जहां एक अपराधी को पैर में गोली मारी गई तो दूसरे अपराधी को गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जीरादेई सिवान की ये तस्वीर है। यहां भी अपराधी के पैर में गोली मारी गई है, हाफ एनकाउंटर हुआ है। तो लगातार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद से अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी तेज हो गई है और इसी कड़ी में अब राज्य के अपराधियों का एक पूरा डेटा भी तैयार किया जाएगा, जिससे उन पर शिकंजा कसना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इस योजना को लेकर सीआईडी के एडीजी पारसनाथ ने एक बड़ी जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि राज्य के 28 जिलों में इस काम के लिए 50 यूनिट मिल चुकी है। इस नई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए फिलहाल पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन सीडैक एक गवर्नमेंट की संस्था है जो इसे डेवलप कर रही है और जगह जगह लगा रही है, हम लोगों को प्रशिक्षण दे रही है। यहाँ जेल में भी ये चालू है। हम लोगों के लिए अभी 28 जिलों के लिए 50 यूनिट प्राप्त हुआ है। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। घूसखोर बीईओ पर बड़ी कार्रवाई की खबर है। मर्जीना खातून निलंबित हुई हैं। मधुबनी के मधेपुर बीईओ पर गाज गिरी है। घूस लेने के आरोप में एक्शन लिया गया है। शिक्षा विभाग ने जांच के बाद निलंबित कर दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच हुई। बच्चों से टीसी देने के नाम पर घूस ले रही थी। जांच में आवाज से ही कार्यालय चलाने की भी पुष्टि हुई है। निलंबन की कार्रवाई के बाद घूसखोर अधिकारियों में हड़कंप है। अच्छा कर दीजिए दे रहे जाओ करवाते हैं, बाहर हैं तब तक एक आदमी पकड़ सो खुदरा देना है, सोच लो, पकड़ो ना, काहे के लिए आए हो? कराने के लिए अच्छा कर दीजिए दे रहे जाओ करवाते हैं, बाहर हैं तब तक एक आदमी पकड़ सो खुदरा देना है, सोच लो। सीएम सम्राट चौधरी के आदेश के बाद अधिकारी से लेकर सियासी गलियारों में भी खलबली मच गई है। 30 दिनों के भीतर सुनवाई करने की बात कही है। सुनवाई नहीं होने पर 31वें दिन अधिकारी पर गाज गिरेगी और इस पर आरजेडी और कांग्रेस ने सरकार को निशाने पर लिया है और कहा कि सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, कार्रवाई नहीं। ये बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि 31वें दिन के बाद न तो कोई न्यूज़ चैनल इस पर फॉलो अप करेगा, न कोई अखबार वाला करेगा, कोई समीक्षा होगी ही नहीं। साफ है कि ना तो 30वें दिन तक कोई अधिकारी कोई काम करेगा, ना 31वें दिन वो कोई कार्रवाई करेंगे और ना ही जनता के पास इसकी कोई खबर जाएगी। बस आज के बयान पर मीडिया वाले स्तुति गान करेंगे। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार नित नए प्रयोग कर रही है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने सहयोग योजना के तहत अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है कि वो उस पोर्टल पर जो भी अपना आवेदन देते हैं, अगर 30 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं होगी तो 31वें दिन उस अधिकारी या पदाधिकारी पर कार्रवाई कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी, आप और आपकी सरकार सिर्फ घोषणा ही करेगी कि अमल में भी कोई बात होगा। भीषण गर्मी के बीच ट्रेनों में बढ़ती अगलगी की घटनाओं ने रेलवे की सेफ्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले 2 दिन में 2 ट्रेन की बोगियां अचानक धू-धू कर जल उठी। आज सासाराम में पैसेंजर ट्रेन में आग लगी तो कल राजधानी एक्सप्रेस आग की चपेट में आ गई थी और दोनों ही घटना में गनीमत रही, किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। पर आए दिन ट्रेन में आग लगने से कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
द बर्निंग ट्रेन की ये तस्वीरें सासाराम से सोमवार की सुबह आई, जब प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी एक पैसेंजर ट्रेन की बोगी अचानक आग की लपटों में बदल गई, जिसके बाद स्टेशन पर हड़कंप मच गया। अचानक ट्रेन की बोगी जलने लगी। जब तक यात्री कुछ समझ पाते, रेलवे और प्रशासन हरकत में आ पाता, पूरी बोगी धू-धू कर जल उठी। अगलगी की ये घटना सासाराम पटना फास्ट पैसेंजर की है। आनन फानन में दमकल की टीम मौके पर पहुंची। काफी समय बाद आग पर काबू पाया जा सका। राहत की बात ये रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, न ही किसी को कोई नुकसान ही पहुंचा, लेकिन पूरी बोगी जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से बोगी में अचानक आग लग गई। सासाराम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संख्या 53-212 यानी जो सासाराम रेलवे स्टेशन से खुलकर पटना की ओर जाती है, उसके एक कोच में आग लग गई है। आप देख सकते हैं सासाराम रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर मैं खड़ा हूं और बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी है। आप देख सकते हैं किस प्रकार पूरा कोच जो है वो धू-धू कर जल गया है और अभी भी आप देख सकते हैं किस प्रकार धुआं निकल रही है। और बता दें कि बड़ा हादसा टला है। दमकल की गाड़ी मौके पर समय पर पहुंच गई है और इसके बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार कोच की स्थिति है। चूंकि रेल प्रशासन सजग हुई और समय रहते इस आग को आगे फैलने से रोक लिया गया। आप देख सकते हैं कि ये जो क्या हाल हुई है, पूरे कोच की क्या हाल है। आरपीएफ के निरीक्षक संजीव कुमार जी है। सर, क्या पता चला, कैसे लगा, कुछ है जानकारी? नहीं, अभी इसकी जांच की जा रही है। जी है। अच्छा, कौन ट्रेन है सर? ये सासाराम पटना पैसेंजर है। ये 53-212 रोक अब आगे रोक लिया गया, अब नियंत्रण कर लिया गया, पूरी तरह कंट्रोल कर लिया गया इसको। आप यहीं से सफर कर रहे थे क्या? नहीं, मैं बस ये रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा था। तो क्या देखे, कैसे क्या देखे? मैंने जब देखा कि धुएं उठ रहे हैं तो मैं आया, तो मैंने देखा कि दोनों कॉर्नर पे धुएं उठ रहे हैं, तो लेकिन यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं था इस आग को बुझाने के लिए। 2 स्टाफ थे, वो बहुत ज़्यादा कोशिश किए, फायर ब्रिगेड वाले को फ़ोन किए, वो भी बहुत देर से आए हैं वो लोग। वहीं रविवार को मध्य प्रदेश के रतलाम रेल मंडल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब राजधानी एक्सप्रेस के एक कोच में अचानक आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि B1 AC कोच पूरी तरह जलकर खाक हो गया। ट्रेन त्रिवेंद्रम से नई दिल्ली आ रही थी, पर लूनी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशन के बीच अचानक ट्रेन की एक बोगी आग की लपटों से गिर गई और पल भर में सब कुछ स्वाहा हो गया। हालांकि राहत की बात रही कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। तो 2 दिन में 2 ट्रेन में आग लगी। 18 मई को पैसेंजर ट्रेन में आग लगती है, जबकि एक दिन पहले 17 मई को राजधानी जैसी एक्सप्रेस ट्रेन भी आग की चपेट में आ जाती है। जाहिर है, भीषण गर्मी के बीच ट्रेनों में बढ़ती अगलगी की घटनाओं से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। शॉर्ट सर्किट की घटनाओं से आखिर सबक क्यों नहीं लिया जाता? ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ की जांच रेगुलर क्यों नहीं होती? चलती ट्रेन में धूम्रपान करने वालों पर नजर क्यों नहीं होती? ट्रेन में ऑपरेशनल चुनौतियां अब भी गंभीर बनी हुई हैं, इस पर ध्यान क्यों नहीं जाता? न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सासाराम पटना फास्ट पैसेंजर ट्रेन में आग लगने के बाद डीडीयू के मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीणा सासाराम पहुंचे। डीआरएम ने आग लगने की घटना की जांच की, साथ ही अधिकारियों से कई जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने रेलवे सुरक्षा मानकों की समीक्षा के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्टाफ ने जो सासाराम स्टेशन पर मौजूद हैं, उन्होंने उसमें धुआं उठते हुए देखा इंजन से 5वें कोच में, तो तुरंत उन्होंने कार्रवाई करना शुरू किया। जो पहले फायर एक्सटिंग्विशर्स जो ट्रेन के हैं उनसे यूज़ किया, फिर स्टेशन स्टाफ अपने फायर एक्सटिंग्विशर जो हमारे यहाँ जगह जगह मौजूद है उन्होंने वो भी लेके आए और उस पर आग बुझाने का प्रयास किया। फिर उन्होंने चूँकि हाइड्रेंट वहाँ मौजूद था जिससे कि हमारा कोच में वाटरिंग होती है, तो वो उन्होंने उसका इस्तेमाल कर आग को बुझाने का प्रयास चालू किया और जिसमें वह